इस सभागार में विराजमान सज्जनों, देवियों, युवा शक्ति, भारत हिंदू राष्ट्र है। जिस दिन भारत का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, उस दिन इसके दो भाग हो गए। विदेशों की चर्चा अभी की गई। विदेशों ने इसे विभाजित भारत को मुस्लिम इंडिया और हिंदू इंडिया के रूप में स्वीकार किया। इसलिए अभी हम हिंदू राष्ट्र हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र के रूप में हमारा कार्य शुरू हो, हमारे शासन और हमारे समाज की व्यवस्थाएं हिंदू राष्ट्र को अंगीकार करें, इस चेतना को जगाने का काम प्रातः स्मरणीय महाराजश्री की वाणी ने किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि जो काम 1947 में होना चाहिए था, उसके बाद में होना चाहिए था, जिस काम के लिए अस्मत् परमाचार्य प्रातः स्मरणीय धर्म सम्राट महाभाग ने कितनी जेल यात्राएं की, कितने आंदोलन किए, कितने संघर्ष किए, वह काम प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान की वाणी के द्वारा अब इस देश में होता दिख रहा है। इसलिए ये कोई नया काम नहीं है, ये पुराना काम है और इससे सेकुलरिज्म को कोई खतरा नहीं है। पश्चिम के बहुत से देशों में पुराने जमाने से CDP, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीज हुआ करती है। वो डेमोक्रेटिक हैं, सेकुलर हैं, लिबरल हैं, लेकिन क्रिश्चियन हैं। अपनी इस पहचान को वे मिटाते नहीं। हमारे देश में हिंदुत्व को डाइल्यूट करके और उसको लिबरल होने का, डेमोक्रेटिक होने का, लोकतांत्रिक होने का, सेकुलर होने का जो एक कृत्रिम आवरण ओढ़ा गया है, इस आवरण को इन दिशाहीन राजनेताओं और उनके समर्थकों से छीन लेना है। इसे छीनने के लिए पूरी व्यापक तैयारी करनी है। ये 5वां अधिवेशन है। मुझे प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान का संदेश आदरणीय श्री प्रेमचंद झा ने कुरुक्षेत्र के लिए भी दिया था, लेकिन कार्यक्रम संभवतः 30 तारीख को था और 29 तारीख को 1:30 बजे दिन में मुझे व्हाट्सएप से मैसेज मिला, तो मैं अक्षम हो गया, नहीं जा सका। मैं यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे देश में महाराजश्री ने जो धारा दी है, जिस प्रकार की युवा शक्ति जागृत हुई है और उस युवा शक्ति के द्वारा न केवल समाज का शोधन हो रहा है, समाज की सेवा हो रही है, बल्कि वह युवा शक्ति चेतना संपन्न है, वह साधन संपन्न, भजन संपन्न, आध्यात्मिक विषयों के ज्ञान विज्ञान में संपन्न है। यह हिंदू राष्ट्र के रियलाइजेशन का यह पहला कदम है। और ये कदम अभी मैं देख रहा हूँ कि देश में ये पूरी चर्चा में और इस कदम की पूरी सराहना हो रही है। और महाराजश्री ने जब ये आवाज बुलंद की है, तो पूरे देश में इसके पक्ष में कई प्रकार के वातावरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने पूज्य गुरुदेव भगवान से निवेदन किया था 2 दिनों पहले इसी मंच पर कि पिछली सदी में जिस हिंदुत्व को पूरे विश्व में गर्हित कर दिया गया था, हीनता का सूचक बना दिया गया था, उसे स्वामी विवेकानंद जी की वाणी ने जिस प्रकार आधार दिया और उसके लिए तार्किक वातावरण निर्माण हुआ, उस प्रकार का वातावरण हिंदुत्व के मूल में, हिंदुओं के मूल में हुआ है। महाराजश्री बारंबार कहते हैं कि जैन, सिख, बौद्ध इत्यादि मिलकर हम हिंदू अभी भी विश्व में सबसे अधिक हैं। इस बात को सोचने की, समझने की आवश्यकता है। बाहर के लोग, दूसरे लोग, हमारे मत से अलग मत रखने वाले लोग जैन, सिख और बौद्ध सबको हिंदू ही मानते जानते हैं। अभी अफगानिस्तान खाली हुआ, वहां से सिखों का अंतिम जत्था आया। क्या मतलब इसका? जैनों पर कश्मीर में, बौद्धों पर, बौद्धों के लिए और भी विश्व के कई देशों में क्या क्या उपद्रव हो रहे हैं। समय बहुत कम है, मैं केवल इशारे में अपनी बात रखना चाहता हूँ। महाराजश्री ने हमें सिद्धांत दिया है कि विश्व में अभी भी हम सबसे अधिक हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारी जो युवा शक्ति है, यह प्रत्येक क्षेत्र में सुबुद्ध स्वावलंबी समाज रचना में लग जाए। मुझे प्रसन्नता है, बहुत से युवकों से बात हुई, उन्होंने बताया कि हमने
कई कई प्रांतों में सरकार की एजेंसियों से भी अधिक काम किया है। ये और प्रसन्नता की बात है, जमीन पर काम हो रहा है। महाराज श्री ने तीसरा सूत्र दिया है कि प्रत्येक हिंदू स्त्री या पुरुष वह 9 लोगों को और अधिक जोड़े। ये और बड़ा काम है, संगठन बनाना होगा और संगठन बनाने की जरूरत भी पड़ेगी, आगे भी पड़ेगी, अभी भी है। किसी मार काट की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हिंदू एकत्र हो जाएंगे, जिस दिन हिंदू वोट बैंक हो जाएगा, उस दिन केंद्र में किसी की भी सरकार रहेगी, वो स्वयं घोषणा करेगी कि भारत हिंदू राष्ट्र है। उसके लिए हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं दूसरी बात एक पंक्ति में और कहकर अपनी बात पूरी करूं। भारत हिंदू राष्ट्र था, है, आगे भी रहेगा, इसमें शक नहीं है। लेकिन इसको हिंदू राज्य बनाना है, हिंदू स्टेट में बदलना है। जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, सरकार की एजेंसियां हैं, वो हिंदुत्व के कायदे पर चले। और उसकी जरूरत क्यों है? अभी पूर्व वक्ता ने संक्रमण काल की बात कही है, जो उसी मठ फंसने लगा। चीन की ओर से उसमें अंदर सुरंग बनाई गई है कि हमारे दिशाहीन विकास तंत्र का वो शिकार हुआ है अथवा दोनों की मिलीभगत का शिकार हुआ। इस पर कोई निष्पक्ष जांच अभी तक नहीं आई। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज से 15 साल पहले से महाराज श्री ने कहा था कि ये विकास नहीं, विकास के गर्भ से विनाश का रास्ता निकल रहा है। और कहने की जरूरत नहीं है कि सब जगह जिस विकास के नाम पर दिशाहीनता का सरकारों ने और क्रियान्वयन किया, वे आज विकास के स्थान पर इस देश के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहे हैं। लोग वहां पलायन कर रहे हैं, उनके घर समाप्त हो रहे हैं, उनके पुनर्वास में कठिनाइयां आ रही हैं। ये क्या हो रहा है? ये विकास है क्या? और इस बात को अब सरकार में बैठे लोग भी मान रहे हैं। आवश्यकता है समाज के सशक्त संगठन की। महाराज श्री का समय समय पर वह संदेश हमें प्राप्त हो रहा है। उस संदेश को, उस दृष्टिकोण को लेकर 1.25 लाख की सेना और प्रत्येक हिंदू 9 लोगों को जोड़े और अपने क्षेत्र में इस प्रकार का कार्यक्रम करें कि हमारे समाज की 80% समस्याओं का समाधान हमसे ही हो जाए। हम किसी के मुखापेक्षी न हो, बल्कि अन्य हमारे लिए अपेक्षा करें, हम उनके लिए अपेक्षा न करें। इस चलन से भारत 3 साल के अंदर महाराज श्री की समय सीमा के अंदर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। इस अधिवेशन में आए हुए सभी प्रतिनिधियों का बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हुए आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और युवा शक्ति इस काम को महाराज श्री की प्रेरणा और उनके दृष्टिकोण से और तीव्रता से और ईमानदारी से और तत्परता से करे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हर हर महादेव। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर भारत भूषण पांडे जी। आपने दिशा निर्देश भी दिए और संगठन के बारे में बताए। बिहार से बहुत सारे लोग आए हैं, श्री अनुज सिंह जी, श्री मुकेल झा जी, श्री गोस्वामी जी के साथ भी 10-12 लोग हैं, राजा राम जी के साथ भी बहुत सारे लोग आए।